कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। एक बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि अमेरिकी सरकार ने एक कानून बनाया था और वो उस कानून का नाम था काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा इसे बोलते थे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस सेंस में था कि ये बेसिकली आपको पता है अमेरिका जो है वो बेसिकली क्योंकि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है। तो वो ये समझते हैं कि हमने जो कुछ भी करना है वो रूल्स की शेप में लेके आए। वो लॉ बनाएँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाए। वो अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करेगा तो वो जो है वो उसको थ्रू शुरू करेंगे। यूएन में जाएँगे, यूएन चार्टर से चीज़ों को देखेंगे। इस तरह अमेरिका के अंदर भी जो है वो अपनी जब बात करेंगे, तो वो कहेंगे भई सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे। तो कांग्रेस के पास बहुत सारे जो है वो कानून हैं। अभी आपको याद होगा कि इंडिया ने रशिया से एस-400 खरीदे थे जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील थी। और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अभी ये जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शन है बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साज़ी की है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज़ हैं। अगर आप 2008 में आज से चले जाएँ तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ज़ीरो थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है, उसके मुकाबले में हमारे साथ मिल के खड़ा हुआ है। लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया है तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं। हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है अमेरिकन्स जो थे वो इग्नोर कर सकते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करें और किस तरह कहें कि जी हाँ, हम एक तरफ आपकी इंडो पैसिफिक में या जो बीका बेसिक एक्सचेंज इनके साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ उन्होंने एक्सचेंज कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट है। एक तरफ वो अमेरिका इंडिया को वहाँ सपोर्ट करता है, लेकिन जब इंडिया जो है वो एस-400 लेगा तो अमेरिका उसके ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाएगा, जो कि इससे पहले उन्होंने टर्की पे जो है वो की हुई है। और ये जो चीज़ है ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कांग्रेसमैन रो खन्ना, जो कि बेसिकली एन इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है और वो मेंबर हैं हाउस आर्म्ड सर्विसेज एक्ट जो है हाउस आर्म्ड सर्विस के भी मेंबर हैं। उन्होंने एक बेसिकली अमेंडमेंट लेके आए थे एनुअल जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भी। अब ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे इंडिया ने ये इन्फ्लुएंस किया। ठीक है जी। कि अब वो अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन मैं इससे पहले जब आप मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कांग्रेस में सुना, जहाँ पे उन्होंने आई थिंक सेनेट की एक फॉरेन अफेयर्स कमेटी के रिलेशंस कमेटी में भी थे और वो वहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। इंडिया का जो रिलेशनशिप है हिस्टोरिकल न्यूट्रैलिटी रही है और अमेरिका का इंडिया को अटेंशन ना देना उसको जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस में बैठ के। सो दैट इज़ हाउ कि जब आपके पार्टनर इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि हमें इनको जस्टिफाई भी करना पड़े तो हम करेंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका जो इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा, चाइना एग्रेशन कर देता है तो फिर क्या होगा? जो इंडिया कॉकस है वो भी बड़ा पावरफुल है और वो भी बेसिकली इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप की बात कर रहा है और चाइना को ऐसे मैं कंटिन्यूअसली एक चीज़ कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा फॉर रेज़िंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस। बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा और अमेरिका हो या बाकी हो सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी क्योंकि चॉइस नहीं है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है अभी कल जो एक वो I2U2 का जो एक हुआ जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी $2 बिलियन के हम जो है वो फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड फार्म्स बनाएँगे, एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो हाउ कम दे कैन सैंक्शन इंडिया? ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं।
ठीक है जनाब। अब ये जो चीज़ें हैं, इट मीन्स मेरी एक थ्योरी है कि आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल कर दो। आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें, एंड दैट इज़ वेयर ये इंडिया की एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को इस मुकाम पे ले गए कि अमेरिका उन्हें इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो जो भी कर रहे हैं, अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। सो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह देखें। हमने जैसे इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक है क्या? ये इंडो पैसिफिक में होता क्या है? हम ਅਸੀਂ परत-परत ਭੌਂ-ਭੌਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ परत-परत अफगानिस्तान परत-परत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ਵਿੱਚ ਇਹ हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ हो गया तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਂਝ हो गया। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि भाई देखिए वहाँ पे और क्या चीज़ें हो रही हैं। और ये जो आप देखें कि ये जो कांग्रेस है बेसिकली वो कह रही है जी हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हमें ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चाइना का थ्रेट है इंडियन सिक्योरिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा। और मुझे याद है व्हेन आई वाज़ इन यूएस, तो उस वक़्त जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे मसूद खान साहब, जब ये गए, आई मेट मसूद खान साहब, अमेरिका में मुलाकात हुई है मेरी 2 दफ़ा उनसे। लेकिन क्वेश्चन मेरा तो उनको बड़ा सीरियस क्वेश्चन था कि मतलब इस एज में उनको आना नहीं चाहिए था, पहली बात। सेकंड, चले आ गए हैं, कोई बात नहीं है। उस वक़्त आई थिंक पेंसिल्वेनिया से एक अमेरिकी कांग्रेसमैन थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, लेटर लिखा था स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये क्यों जा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे देखिए कि अमेरिकी कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं जो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। सो दैट इज़ वेयर द लेवल ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड यूएस हैज़ गॉन। सो यहाँ से आपने चीज़ों को देखना है। अब वो जो है वो यूएस इंडिया और बात कर रहे हैं जी कि हम क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में हम जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और अब ये जो ज़ाहिर बात है ये आप समझ लें कि किस तरह की चीज़ें हैं, भले क्वांटम कंप्यूटिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, एयरोस्पेस हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें वो दोनों कह रही दोनों ममालिक जो हैं वो काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। नाउ इंडिया इज़ टू बिग टू बी इग्नोर्ड ऑब्वियसली। और उसके अंदर इतना कुछ है कि आपको हर बंदे को इतनी बड़ी मार्केट है कि हर बंदे को हर चीज़ मिल जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि बार-बार हमें इन चीज़ों को समझना है, पाकिस्तान को इन चीज़ों को समझना होगा कि अगर हमने और अब हम तो वैसे समझ गए हैं, क्योंकि अब हमने अमेरिका को ये कहना छोड़ दिया कि देखें आप, पहले हम कहते थे कि यार अमेरिका को कि आप देखें इंडिया को ये कह रहे हैं तो हमारे साथ भी आप ये करें, वो कह रहे हैं नहीं, अब तो वो बात ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं होता। ठीक है जी। अब सिलिकॉन वैली में आप चले जाएँ तो सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। आई मेट सम इंडियंस इन यूएस जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे वहाँ पे, और बड़ा एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, इंडियन इंटरेस्ट को आगे लेके चल रहे थे और इंडियन थिंक टैंक्स में काम कर रहे थे। सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो एक इन्फ्लुएंस था, और वो इस तरह था कि जो इंडियन जो यूथ है पर्टिकुलरली, आप अगर आप उनको देखें तो वो वहाँ पे एक लार्जर फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे। वो क्या कि वो बेसिकली कनेक्ट कर रहे थे इंडियन प्रोविंसेस को अमेरिकन स्टेट्स के साथ, कि किस इंडियन प्रोविंस में क्या स्पेशलिटी है और किस अमेरिकी स्टेट में क्या स्पेशलिटी है, इसको कनेक्ट करें। और उसके ऊपर फिर वो इकोनॉमी और वो सारा चीज़ें जो है वो देख रहे थे। तो वो देख के फिर बंदे को पता चलता है भाई एट द एंड ऑफ द डे कि देखें ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी डीप। और जबकि वो आज भी मैं किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तानी जब पॉलिटिशियन जाते हैं अमेरिका में, तो वो समझते हैं कि शायद वहाँ पे 2, 4, 5 थिंक टैंक हैं, वहीं पे बात कर लो तो सारे अमेरिका को बात समझ लग गई और वहीं से बात करके वापस आ जाओ। इट्स बीन लॉन्ग आई हैवंट सीन अमेरिकन इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग एट अ थिंक टैंक। वो कहते हैं थिंक टैंक क्या होता है? मैक्सिमम जाएगा तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर चला जाएगा या इंडियन एम्बेसडर को बुला लेंगे, प्राइम मिनिस्टर का तो वो कह रहे हैं लेवल ही नहीं है कि वो थिंक टैंक पे जाए। तो अब आप देखें कि ये क्या है। हम जाते हैं जाके हम कहते हैं लॉबिंग करने की बात करते हैं। सो अब ज़ाहिर बात है कि जैसे आप कह लें कि एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। टर्की F-35 की बात कर रहा था, उसको उन्होंने पकड़ लिया था। इंडिया को वो कह रहे हैं नहीं। हालाँकि टर्की उनका नेटो एलाय भी है। टर्की नेटो एलाय भी है, लेकिन वो नहीं था। इंडिया का किस तरह वो चीज़ें फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो इसमें जो चीज़ देखने की है वो ये नहीं है कि इंडिया को क्यों कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ देखने की है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि चीज़ें हों। यूएस ने सस्पेंड कर दिया था F-35 जो जेट प्रोग्राम कि जी आप S-400 क्यों वहाँ से ले रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ वो जो
इंजन के हवाले से, तो अमेरिकन ने मना कर दिया, टर्की हमें दे ही नहीं सकता। तो ये आप इमेजिन कर लें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वेयर आर वी मूविंग, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। और हमारी स्टेट, हमारे लोग, हमारी अवाम, हमारे पॉलिटिशियंस को और अवाम के अंदर हमने अपना ऐसा इमेज बनाया हुआ कि हम भाई यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। हम दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम हम हैं और बाकी सब जो है ना हमारे मुकाबले में कीड़े-मकोड़े हैं। दिस इज़ जो हमने दिया हुआ। लेकिन आप जब इंटरनेशनली जाके आप स्टेप आउट करते हैं और जाके वहाँ पे एंगेज होते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपको पता चलता है भाई यहाँ पे तो दुनिया ही है, तो हम तो कहीं भी नहीं है, वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। और वो मैं व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, तो हमारी एक मैडम हुआ करती थी, शी वाज़ अ येल ग्रेजुएट, तो वो हमें पढ़ाती थी, तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, ये पाकिस्तान की साइकी है इसमें, मतलब ये वो है। और ये बहुत जगहों पे है, बहुत सारी फैमिलीज़ में। मैं क्योंकि इसको सारे प्रोसेस को समझ गया हूँ, तो थोड़ा अब समझ आती है। तो मैडम में हमारी एक मैडम थी, तो वो एक लफ्ज़ बोला करती थी, ब्रांच आउट। तो हम क्या करते थे, हम यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर खत्म होता था, तो वो हमारे 5-7 दोस्त होते थे। हम वही सारा टाइम क्लास के बाद कैंटीन चले गए, वहाँ कुछ खा पी लिया, वहाँ से ग्राउंड चले गए, वहाँ से हॉस्टल चले गए, रात को मेस इकट्ठे कर लिया, पढ़ना है तो वही 5 लोग हैं और वही 5-7, उससे बाहर निकलते थे, वो हमारा कम्फर्ट ज़ोन होता था। तो मैडम हमें कहती थी ब्रांच आउट, तो हमें उस वक़्त तो समझना ये क्या कह रही है मैडम। लेकिन देन ऑब्वियसली शी मेड अस एक्सप्लेन एज़, उसका मतलब ये था कि भाई आप फिज़िक्स डिपार्टमेंट भी जाया करो, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी जाया करो, आप इकोनॉमिक्स भी जाया करो, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी जाया करो। लोगों से मिलो, मीट पीपल, एंगेज पीपल, पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड से मिलो, उनके उनसे बातें करो, पता करो। आप सिर्फ़ एक कैंटीन में ना जाओ, और डिपार्टमेंट्स की कैंटीन में जाओ, उन लोगों को भी मिलो। सो दैट इज़ वेयर पाकिस्तानियों को भी ये करना है कि ग्लोबली यू हैव टू ब्रांच आउट। That's the only way you get more connected, you get more closer, and you understand what's going on in the world, and हमें अपने आप को रेलिवेंट। सो अगर हमें अपने आप को रेलिवेंट करना है, तो दिस इज अ जॉब ऑफ एन एवरी पाकिस्तानी की जॉब है। आज इंडिया अगर वो ब्रांच आउट कर गई है, तो दैट इट इट टुक देम ईयर्स, इट टुक देम डेकेड्स। हमारे पाकिस्तानी जब बाहर होते हैं, तो वो नॉर्मली आपस में ही बैठते हैं, वही इमरान खान की सियासत, वही सारे पाकिस्तानी, वही अंदर ही अंदर आपस में ही रहना है, वही अपनी फैमिली से, दे डोंट गेट अ चांस टू लर्न फ्रॉम गोरास। जो गोरों से सीखना होता है वो नहीं, क्योंकि क्योंकि वो अभी उनकी अभी भूख ही नहीं खत्म हुई होती है, अभी पैसे ही उनको चाहिए होते हैं और पैसे वापस भी भेजने हैं पाकिस्तान पैसे। सो मेरा ख्याल है कि वी रियली हैव टू मेक एन इम्पैक्ट। हर पाकिस्तानी की जॉब है, दे नीड टू ब्रांच आउट, दे नीड टू गेट कनेक्टेड, दे नीड टू मेक एन इम्पैक्ट इन दोज़ सोसाइटीज़ एज़ वेल। कि जिस तरह आज इंडिया अमेरिका के लिए इंडिस्पेंसेबल है, ये अमेरिकन्स आर, वो अपने कानून बदल रहे हैं फॉर इंडिया। सो ये चीज़ चाहिए, ये नहीं है कि जी हमारे लिए हम जो है वो करें, वो अपने कानून बदल दें। और हम हमारे लिए लास्ट टाइम जो है वो अमेरिका ने क्या किया था, कैरी लोगर बिल होगा मेरा ख्याल है, पाकिस्तान को पैसे भेजे और बाद में फिर उन्होंने, अमेरिकी सदर ने कहना बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे नहीं देते, बस बंद करें, ये क्या आपने तमाशा लगाया, सिर्फ पैसे दे ही जा रहे हैं और आप कुछ करते नहीं है, सो एंड सो। तो ये चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर द स्टेट एंड द सोसाइटी एंड द पीपल विल लुक इट एंड दे विल पे अटेंशन टू दिस। और ये जो डेवलपमेंट अमेरिका में इंडिया के हवाले से हुई है, दिस इज़ अ वेरी लैंडमार्क डेवलपमेंट, वेरी लैंडमार्क डेवलपमेंट, एंड इट विल हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द रीजन एज़ वेल। ये सिर्फ इंडिया अमेरिका ताल्लुकात नहीं है, ये रीजन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इसका पाकिस्तान पे भी इम्पैक्ट है, अगर हम इसको केयरफुली ध्यान से देखें और समझें। थैंक यू वेरी मच।